फिरौन ने कहा आलमी वाले बेगम कोट चौक के अंदर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाने में कामयाब हो गए तो मैं अपनी वल्दियत तब्दील कर दूंगा। ना मेरा पुत ना इस उम्र च मामा तेरी परेशान हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। खामोशी, बैठ जाए यार, सारे बैठ जाए। आली मर्तबत मुहतशम सामीन ज़ी वक़ार उलमाए किराम कायदीन इज़ाम सामीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खिताब इंशाअल्लाह ताला अल्लामा तारक महमूद यज़दानी हाफिज़हुल्लाह ताला का होगा। मुझसे पहले भाई अताउर रहमान साकिब साहब अपनी माओं और बहनों से माजरत कर रहे थे कि हम आपके लिए इंतज़ाम न कर सके, इसलिए मजबूरन आपके सामने कुछ गुजारिशात करने की ज़रूरत पेश आई कि ये इंतज़ामात क्यों ना हो सके। भाई खामोशी इख्तियार करें। हजरत ओ भाईजान बैठ जाओ। भाई ये इंतज़ाम क्यों ना हो सके। आप लाइट देख रहे हैं, स्पीकर देख रहे हैं, ये इंतज़ाम मुकम्मल नहीं है। क्यों नहीं है? और मैं बात करने से कबल अपने कायदीन से भी और अपने बुजुर्गों से भी पेशगी माजरत चाहता हूं, जो हमेशा मुझे यही समझाते और समझाते रहे हैं कि हमने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। लेकिन आज एक हफ्ते से और बिलखुसूस आज सुबह से जो कुछ यहां होता रहा है, अगर सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा न किया जाता, अब हालात कुछ और होते। यहां कोई बड़ा सानिया भी रोनमा हो सकता था, लेकिन हमने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है। हुआ क्या? 106 रावी रोड से एक आवाज बुलंद हुई। एक फिरौन ने कहा कि अगर आलमी वाले बेगम कोट चौक के अंदर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाने में कामयाब हो गए तो मैं अपनी वल्दियत तब्दील कर दूंगा। उसने क्या कहा? वल्दियत तब्दील कर दूंगा। ना मेरा पुत ना पापा नु तब्दील ना करी, इस उम्र च मामा तेरी परेशान हो जाएगी। पुत्र जे करना ही पै गया, बहुत जरूरी समझना। फिर अगे यूनुस हैदरी का नाम लिख ले, फिर अपनी वल्दियत के अगे यूनुस हैदरी का नाम लिख ले। और आज सुबह से हमने लाहौर से भी मंजूरी ली, शेखुपुरा से भी मंजूरी ली। आज सुबह लाहौर इंतजामिया भी और शेखुपुरा इंतजामिया भी यहां वो तशरीफ लाए और उन्होंने हाथ जोड़े, खुदा का वास्ता हमारी नौकरी का मसला है। हमने कहा भाई आपको क्या हुआ है? कहा हमें वफाक से हुक्म है, वजीर आजम का हुक्म है, हमने ये कॉन्फ्रेंस किसी भी सूरत में मुनक्किद नहीं करवाने देनी। मैंने कहा पर मियां कदीर सुन ले, हम मर सकते हैं, यहां पे लाशें गिर सकती हैं। असहाबे रसूल की अजमत के लिए मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस किसी भी सूरत में रुक नहीं सकती। नारे तकबीर, सज्जा हाथ चौके बोलो नारे तकबीर, नारे तकबीर।
जाकर तेरा एक इशारा, जाकर तेरा एक इशारा, जाकर तेरा एक इशारा, हिम्मत वाला जुनत वाला। और मैं हाफिज अहमदुल्ला साहब तशरीफ फरमा है, मौलाना अरशद बेगम कोटी हाफिज़हुल्लाह ताला, मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब कारी अब्दुल मतीन असगर रहमहुल्लाह के रफीक सफर, 45 साल का साथ। और गुज़िश्ता साल इसी स्टेज पे आपने देखा है कि जब कारी मोहतरम अल्लाह को प्यारे हो रहे थे, जुबान पे अल्लाह का कुरान था, और वहां आप वीडियो देखना, उनका तमस्खुर उड़ाया जा रहा था। फिर अल्लाह ने उन्हें वो शान अता की। दुनिया का हर मुसलमान ये ख्वाहिश रखता है कि काश मुझे भी कारी अब्दुल मतीन साहब वाली मौत नसीब हो जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, दोनों SHOs, SP से भी बात हुई, DSP मौके पे आए, कहने लगे खुदा के लिए, शेखुपुरे वाले कहने लगे अल्लाह के लिए आपने मुंह हमारी तरफ नहीं करना, मुंह आप लाहौर की तरफ कर लें। लाहौर वाले आए, कहने लगे स्टेज ठीक है लेकिन मेरी नौकरी का मसला है, मुंह खुदा के लिए आप शेखुपुरा की तरफ कर लें। मौलाना अरशद बेगम कोटी साहब कहने लगे यार हम दोनों तरफ तो नहीं करते, हम आसमान की तरफ कर लेते हैं। और मेरे भाइयों, और मैं अपने बुजुर्गों से मुखातिब था, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, जो कहने जा रहा हूं झूठ बोलूं, अल्लाह ताला मरते वक्त कलमा नसीब न करे। मुझे उम्रे की सादत नसीब हुई, मैंने सफा मरवा के दौरान साई करते हुए नाम लेकर कहा था, अपने रब से दरख्वास्त की थी, या अल्लाह प्रोफेसर साजिद मीर और हाफिज अब्दुल करीम को माफ कर दे और इनसे कोई अपने दीन का बड़ा काम ले ले। लेकिन रावी रोड के फिरौन सुन ले, जो ऊंचे हथकंडे तूने अपनाए हैं, अल्लाह के फजल और एहसान से हर चौक में, हर चौराहे में, हर गली में अल्लाह के फजल और एहसान से अब मैं तेरा ताक़ुब करूंगा, अब मैं तेरा अल्लाह के फजल और एहसान से अब मैं तेरा पीछा करूंगा, अब मैं तेरी हकीकत लोगों को बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हिम्मत वाला जुर्रत वाला, हिम्मत वाला गैरत वाला, और भाई सुन ले, आज सुबह भाई कल उनसे बात हुई तो कहने लगा यार ये सहाबा के नाम पे कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है, अल्लाह कामयाबी देगा, हम इखलास की बुनियाद पे कर रहे हैं। मैंने उसे कहा भाई ऐसे माहौल में इखलास कहाँ कायम रहता है। दुआ की कि या अल्लाह इखलास अता फरमा दे, नियत खालिस कर दे। हमने अल्लाह की कसम इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए कोई मेहनत नहीं की, और 5 दिनों से मेहनत करने का इरादा था, लेकिन इन्होंने हमें इसी तरह से उलझाए रखा। आज ये जो आप इंसानी सरों की फसल देख रहे हैं, ये खालिसतन मेरे रब की मदद है, ये मेरे अल्लाह की गैबी मदद है। और दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अज़मत सहाबा के लिए, दिफाए सहाबा के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे कोई बड़ा किरदार अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।